तो आप पढ़ेंगे न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरॉन कैसे स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम का, ये हम देखते हैं। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है, ये है पार्ट हमारे इस चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते आएंगे। A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites and axon। तो न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये मेनली तीन कंपोनेंट का होता है, जैसे कि सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। ठीक है, आप फिगर में अगर देखेंगे यहाँ पे 221.1 में, तो इस फिगर में आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जो है हमारा, ये है पूरा सेल बॉडी, डेंड्राइट्स आपका ये दोनों है एंड एक्सोन आपकी ये है। तो ऐसे है आपका। Now the cell body contains cytoplasm which typical cell organism and certain granular body called basal cell। अब जो सेल बॉडी है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके साथ कुछ सेल ऑर्गेनिल्स भी होती हैं एंड उसके साथ सेल सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज होते हैं जिनको नेसल ग्रेनुल कहते हैं। देखिए, कभी भी अगर किसी भी चीज़ है तो उसका आप देखते हैं सेल है, तो सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। ठीक उसी तरह न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी सेल बॉडीज होती हैं, सेल बॉडीज होती हैं, उसके बाद आपका सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं एंड एक सर्टेन तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको कि हम बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। काफ़ी सिंपल है। नो शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। अब जो छोटी ब्रांचेस हैं जो कि सेल बॉडी से हमको दिख रही है कि इसमें से निकली हुई है, ये सारी छोटी ब्रांचेस कंटेंस नेसल ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसमें नेसल ग्रेन्यूल्स है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इसको हम नेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, जो कि सेल बॉडी में। अब ये नेसल ग्रेन्यूल्स इस छोटी छोटी जो ब्रांचेस आपको दिख रही है, मान लीजिए कि एक ट्री है और ट्री की तरह इसकी एक ब्रांचेस और ब्रांचेस आपकी यहाँ दिख रही है। अब इन ब्रांचेस को हम डेंड्राइट्स कह रहे हैं और इसके अंदर जो ये आपको स्मॉल स्मॉल आई थिंक दिख तो रहा नहीं होगा, रेड जो चीजें हैं इनको ही हम कह रहे हैं ग्रेन्यूल्स। तो इसमें पाई जाती है, इसको नेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। These fibers transmit impulses towards the cell body। और ये जो फाइबर्स है, जो नेसल ग्रेन्यूल्स है, इनका काम होता है कि ये ट्रांसमिट करे इम्पल्सेस को सेल बॉडी में। ठीक है, दिस फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी। ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को सेल बॉडी तक एंड फिर वहां से आगे की प्रोसेस होती है। द एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको जो लंबा दिख रहा है ये आपका एक्सोन है और इसके नीचे यहाँ पे जो ब्रांच है इसको हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। और जो आपको ऊपर ये थोड़ा सा दिख रहा है गोल गोल सा इसी पे, इसको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। ठीक, ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। जितने भी ब्रांचेस हैं वो नीचे जाकर एक गोल सा बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ओके, which possesses synaptic vesicle containing chemical called neurotransmitter। जिसके अंदर आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जो कि केमिकल कंटेन करते हैं जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये आपको जो नॉब दिख रहा है इसके अंदर आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं और इसके अंदर जो रहती है विच पोजेसेस सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इसके वेसिकल्स आई डोंट नो, थोड़ा इंग्लिश में मुझे, बट जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं इसमें केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर काफी काम का होता है। नाउ द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एक्सॉन होती है वो क्या करती है, नर्व इम्पल्स होती है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए साइनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो देखिए हमने अभी देखा कि जो डेंड्राइट्स होती है उनका काम क्या होता है कि उसके अंदर नेसल ग्रेन्यूल्स होती हैं जो कि, अब ये मान लीजिए कि ये आपका सेल बॉडी है एंड ये आपका डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इसके अंदर नेसल ग्रेन्यूल्स है तो ये आपका जो इम्पल्सेस आएंगी उनको यहाँ से आपका वो सेल बॉडी तक भेजेगा और सेल बॉडी से होते होते वो नीचे एक्सॉन तक जाएंगे। एक्सॉन के नीचे आते यहाँ पे आपका जब आएगा तो फिर वहां पे आपका सिनेप्टिक नॉब आता है। सिनेप्टिक नॉब वहां पे आता है सिनेप्टिक वेसिकल, उसके अंदर केमिकल होते हैं जिस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो जो इम्पल्स जो हमें डेंड्राइट्स ने दिया था और फिर वो सेल बॉडी से होते होते आपका एक्सॉन तक आया, फिर उसके होते होते फिर आपका न्यूरोट्रांसमीटर तक आया। वो क्या करेगा, वो इसी इम्पल्स को लेकर सेल बॉडी से वो सिनेप्स तक ले जाएगा और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक ले जाएगा। मतलब कि अगर ये मेरा पूरा है आपका, ठीक है, न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर ये डेंड्राइट्स है, तो यहाँ से आते आते वो सीधे आपका ये एंड तक आएगा और ये एंड से वो फिर पूरी बॉडी में जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। Based on the number of axon and dendrites, the neurons are divided into 3 types। अब देखिए जितना इनके पास ये एक्सॉन है जितने नंबर के और जितना डेंड्राइट्स है, मतलब देखिए अब जैसे ये 5 मेरे पास है, अब जरूरी नहीं कि ये 5 किसी किसी में ये ज्यादा होगा, किसी किसी में कम होगा, तो इस बेसिस पर इनके
जो होते हैं कई सारे डिवाइड कर दिया गया कैटेगरी में कि अगर इतने हैं तो इसको इतना कहा जाएगा। जैसे कि मल्टीपोलर है तो उसमें क्या होता है, एक एक्सॉन होता है, दो या उससे ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, मल्टीपोलर एक एक्सॉन होता है, उसके साथ दो या दो से ज़्यादा आपका डेंड्राइट्स होता है और एक एक्सॉन होता है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपोलर कहेगा, और ये कहाँ मिलता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपका। बाइपोलर, इसमें क्या होता है, एक ही एक्सॉन होता है एंड वन डेंड्राइट्स फाउंड इन द रेटिना ऑफ आइज। ठीक है, ध्यान देने की बात ये है कि बाइपोलर क्या होता है, उसमें एक एक्सॉन होता है, एक ही डेंड्राइट होता है, और ये कहाँ मिलता है, आपकी रेटिना ऑफ आइज में मिलता है। ध्यान देने की बात है। ठीक है, बाइपोलर आप देखते हो ना, बाइपोलर ऐसे आपकी आंखों को आपने देखा होगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एक एक्सॉन है, एक डेंड्राइट्स है, जो कि आपकी आइज के रेटिना में मिलती है। ठीक है, इसको कहते हैं बाइपोलर। यूनिपोलर का देखते हैं क्या है, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब जो सेल बॉडी है उसके बस यही मतलब सिर्फ एक्सॉन है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कब पाया जाता है, सिर्फ एक आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है जो आपका, ठीक है, आप जानते होंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब बच्चा घर में रहता है तो उस स्टेज में आपका सिर्फ ये एक एक्सॉन दिखता है, और इसी एक एक्सॉन बस वहीं पर रहता है, और इसको यूनिपोलर कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर यानी कि एक एक्सॉन और 2 से 3 आपके मतलब कई सारे डेंड्राइट्स होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं आपका, ये आपका बताते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। उसके बाद आता है बाइपोलर। बाइपोलर क्या होता है, एक एक्सॉन होता है एंड एक डेंड्राइट्स होते हैं, और ये आपका पाया जाता है आँख की रेटिना में। ठीक, उसके बाद आता है यूनिपोलर, जो कि सिर्फ एक ही एक्सॉन होती है, उसमें एक ही एक्सॉन होती है, एंड ये कहाँ पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, काफ़ी अच्छे से। Now there are two types of axons। अब देखिए एक्सॉन के भी दो टाइप्स होते हैं, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो एक्सॉन भी दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इवॉल्व्ड विद श्वान सेल्स। जो माइलिनेटेड है वो श्वान सेल्स की वजह से आते हैं, विच फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सन, जो कि माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं एक्सॉन के अराउंड। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनबियर। जो गैप्स आते हैं उनको नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व। ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स में पाया जाता है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय ए श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। अब देखिए जो अनमाइलिनेटेड है, काफी इंटरेस्टिंग केस है कि आपका जो माइलिनेटेड सेल है वो तो श्वान सेल से है, ठीक है, और जो अनमाइलिनेटेड इंग्लिश में अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो इनक्लोज्ड बाय ए श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ। इसमें भी आपका जो होता है श्वान सेल से ही बनता है, पर ये माइलिन शीथ नहीं बनाता। दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस और नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। अब मैं आपको एक पूरा एक समझाता हूँ कि इसमें कहा गया आपको माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड मतलब। अगर आप स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, तो बुक में आपने देख लीजिएगा, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर आपका ये आपका है श्वान सेल। ठीक है, श्वान सेल है, और ये देख सकते हैं ये आपका श्वान सेल है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है आपका माइलिनेटेड सेल, और ये एक्सॉन है। ठीक है, ये माइलिन शीथ है जो आप देख सकते हो, उसके ऊपर कवरिंग है, और इन्हीं कवरिंग ये जो एक है ना, इन्हीं के जो बीच का ये जो आपको थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, इसी को कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर। एक्सॉन टर्मिनल ये आपका नीचे है, सिनेप्टिक नोड ये है, न्यूक्लियस आपको पता ही होगा, सेल बॉडी ये यहाँ पे है, निसर्ग ग्रेन्यूल और डेंड्राइट्स। अब देखिए यहाँ पे माइलिनेटेड सेल में क्या कह रहा था, ये जो श्वान सेल है ये प्रोड्यूस करता है माइलिनेटेड सेल को, और उसके अराउंड आपकी क्या होती है, कवरिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर श्वान सेल माइलिनेटेड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लेकिन श्वान सेल ही अनमाइलिनेटेड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन सवाल ये है, मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये भी माइलिनेटेड प्रोड्यूस अनमाइलिनेटेड करता है, बट जैसे कि माइलिनेटेड में हमने देखा था कि उसके अराउंड आपकी एक माइलिन शीथ फॉर्म हो गई थी, बट इसमें नहीं हुआ, इसमें ऐसे क्या हुआ, ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस था कि जो माइलिनेटेड होते हैं नॉन माइलिनेटेड होते हैं, तो माइलिनेटेड में आपका श्वान सेल के साथ हुआ होता है, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ माइलिन शीथ अराउंड द गैप बिटवीन। ठीक है, लेकिन वही आपका इसमें नहीं होता, अनमाइलिनेटेड में आपका कोई इसके अराउंड माइलिन शीथ नहीं फॉर्म होता है। श्वान सेल that does not form a myelin sheath around the axon and commonly found in autonomous and somatic nervous system। और ये जो होता है कि जो myelin sheath नहीं बनाता वो कहाँ पाया जाएगा, वो आपके पाया जाएगा ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो काफ़ी आसान था ये। ठीक है, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स। तो आप देखिए यहाँ पे जो माइलिनेटेड है जिनमें कि आपका माइलिन शीथ पाया जा रहा है, माइलिन शीथ ये कवर है, वो कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा आपका स्पाइनल और क्रैनियल में।
लेकिन जो अनमाइलिनेटेड है, जिनका कवरिंग नहीं है माइलिन शीथ का, वो पाया जाएगा ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहना क्या चाहता हूँ। मैं एक बार ओवरव्यू देता हूँ आपको, ये था क्या। इस टॉपिक का नाम था न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरो सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक का नाम था। इस टॉपिक में हमने बेसिकली पूरे इस सेल स्ट्रक्चर को समझा न्यूरॉन के। तो मैं इसी स्ट्रक्चर के सहारे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो ये आपका डेंड्राइट्स है। इनका काम क्या होता है कि जो भी इम्पल्स दिखे, इसके अंदर निसस ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, निसस ग्रेन्यूल्स होते हैं, निसस ग्रेन्यूल। और ये निसस ग्रेन्यूल का काम क्या होता है कि ये इसके अंदर होते हैं, तो जैसे ही कोई इम्पल्स आता है, वो इम्पल्स इनके थ्रू डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी तक जाता है। एंड सेल बॉडी तक होते होते आप देख सकते हैं ये सेल बॉडी न्यूक्लियस है। उसके बाद के होते होते नीचे आएगा एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद ये एक्सॉन टर्मिनल है, सिनेप्टिक नोड। सिनेप्टिक नोड में आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और उसके अंदर आपका केमिकल होता है जिसके कि हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर उसी इम्पल्स को आपकी बॉडी से दूर ले जाता है, मतलब कि उस सिनाप्स से बाहर निकालकर आपके बाकी के मस्कुलर जंक्शन में पहुंचा देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शॉन सेल है और ये एक्सॉन है, ये माइलिन शीथ है, नोड ऑफ रनवे, ये बाकी चीजें हैं, तो ये शॉन सेल है। अब ये शॉन सेल क्या करता है, आपकी माइलिनेटेड सेल बनाता है। ठीक है, माइलिनेटेड सेल प्रोड्यूस करता है, और इन माइलिनेटेड सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। अब यही शॉन सेल आपका अनमाइलिनेटेड भी बनाता है, पर सवाल ये, मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अनमाइलिनेटेड के बाद इसमें हमको कोई कवरिंग नहीं देखने को मिलती माइलिन शीथ की। और वहीं पर ये आप ध्यान देना कि ये जो माइलिन शीथ वाला है, जो कि माइलिनेटेड है, ये कहाँ पाया जाएगा, ये आपका पाया जाएगा आपके नर्व सेल में, आपकी क्रैनिकल में। ठीक है, बट वहीं पर जो आपका अनमाइलिनेटेड बटा है, वो पाया जाएगा आपका ऑटोनोमस में एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में आपको पाया जाएगा। तो यही इतना था, काफ़ी आसानी से हमने देखा समझा। ठीक है।